माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियो बनाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे एक्टिव पैसिव हैं जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इधर देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ वर्ब। ये मेन वर्ब है, यानी कि ये वो वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में यूज किए जाते हैं। एक्टिव वॉइस में यदि मेन वर्ब के स्थान पे नो आए, ओब्लाइज आए, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय प्रीपोजिशन बाय के स्थान पे हम टू लिखते हैं। बाय नहीं लिखते हैं, टू लिखते हैं। सेम उसी प्रकार से यदि एक्टिव वॉइस में इंटरेस्ट आए, कंटेन आए, तो प्रीपोजिशन बाय के स्थान पे क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। सेम उसी प्रकार से अगर सरप्राइज आए, असोनाइज आए, डिसअपॉइंट आए, डिस्ट्रेस आए, डिसप्लीज आए, तो प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर एट लिखते हैं। प्लीज आए, सेटिस्फाई आए, चार्म आए, लाइन आए, तो प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर विथ लिखते हैं। इधर मैंने स्पेस छोड़ दिया है एग्जांपल बतलाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए, सबसे पहले हम नो और ओब्लाइज का यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे। एक्टिव, ये एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव है। जैसे सिंपली तौर पे हम कहते हैं आई नो यू। वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। यहां पर देखिए, ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब के स्थान पे यदि नो आए, ओब्लाइज आए, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय प्रीपोजिशन बाय के स्थान पे टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। यहां पे इसका हम पैसिव बना के आपको दिखा रहे हैं। पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना लेते हैं। यू ऑब्जेक्ट है, यहां पे हम सब्जेक्ट बना लेंगे यू, और यू के अकॉर्डिंग आर लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे नोन। नोन। अब यहां पे बाय लगा के जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसे हम नहीं लिखेंगे, उसके बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। जब नो आए और ओब्लाइज आए तो क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे टू, और आई यहां पे जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो हो जाएगा मी। यहां पे इसको लिख देंगे वेरी वेल। इधर स्पेस कम है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप लिख लेंगे वेरी वेल, इधर लिख लीजिएगा। फिर से आप समझ लेंगे, यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के स्थान पे नो आए, ओब्लाइज आए, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर टू लिखेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, इसका एग्जांपल और देखिए। जैसे ओब्लाइज का देखिए, ओब्लाइज मींस होता है एहसान मानना, एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना, रेडी होना भी कहते हैं। जैसे हम कहेंगे द पुअर विल ओब्लाइज द हेड। यहां पे हेड लिखे हैं लास्ट में, यदि हो सके आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो द हेड को ले आएंगे, इधर सब्जेक्ट बना देंगे द हेड। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल के साथ बी लगा देंगे, विल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड। इसके बाद बाय लगा के जो ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं, तो अगर ओब्लाइज आएगा तो बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। टू द, ये जो सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बन के जाएगा टू द पुअर। फिर से समझिए, यदि एक्टिव वॉइस में नो तथा ओब्लाइज आए तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। ये एग्जांपल था। अब इसका एग्जांपल देखिए, इंटरेस्ट और कंटेंट का एग्जांपल देखिए। इंटरेस्ट और कंटेंट का एग्जांपल देखिए। एक्टिव,
दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इधर लिखे हैं इंटरेस्टिंग, द चिल्ड्रेन, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग द चिल्ड्रेन। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। द चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन देखिए क्या है कि प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे आर, और कंटिन्यूअस का है तो लगा देंगे बीइंग, कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस के पैसिव में बीइंग लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इंटरेस्ट का इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अब यहां पे प्रीपोजिशन बाय के स्थान पे क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट और कंटेन आएगा तो इन लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इन दिस स्टोरी, इन दिस स्टोरी, ये हुआ इसका पैसिव। बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, जब मेन वर्ब इंटरेस्ट आएगा तब, या फिर कंटेन आएगा तब, इंटरेस्ट और कंटेन। फिर से आप देख लीजिए एग्जांपल, कंटेन का भी देख लीजिए, कंटेन का भी देख लीजिए एग्जांपल, दिस बॉक्स contained some books, सपोज दैट ये एग्जांपल है। कंटेन मींस होता है समा जाना, आ जाना, रखना, इसका ये अर्थ लिया जाता है। जब हम पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे, ये देखिए इसमें ईडी लगा हुआ है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप जानते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सम बुक्स, सम बुक्स बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, तो यहां पर लिखेंगे वर्ब, वर्ब कंटेंड, कंटेंट, ये कंटेंट लिखे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कंटेंट इन, जो बाय लिखते हैं पैसिव वॉइस चेंज करते समय तो बाय का स्थान पर क्या लिखेंगे, इन। जब कंटेन आएगा और इंटरेस्ट आएगा तो बाय का स्थान पे क्या लिखना है, इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। और भी एग्जांपल है, बहुत से एग्जांपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्जांपल बहुत से हैं। जैसे हम ये कहेंगे कि दिस केस इज इंटरेस्टिंग द लायर, तो उसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, द लायर इज बीइंग इंटरेस्टेड इन दिस केस, वहां पे टू दिस केस नहीं लिखेंगे, इन दिस केस। तो ये भी एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आते रहता है, हम अनुसार में कई बार देखे हैं। तो ये हो गया इंटरेस्ट और कंटेंट, इंटरेस्ट और कंटेंट। जैसे ये भी हो सकता है, माई पॉकेट कंटेन्स 500 रुपीज, माई पॉकेट कंटेन्स 500 रुपीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 500 रुपीज आर कंटेंट इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, टू माई पॉकेट नहीं, इन माई पॉकेट। और भी इसके बाद से देखिए क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, सरप्राइज, असोनाइज, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज, ये सब आएगा तब हम क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे। अगर मेन वर्ब ये सब आएगा तो क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे, एट। वहां पे टू नहीं लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे। सबका एक एक एग्जांपल देखिए, सरप्राइज,
इधर सरप्राइज्ड लिखे हैं, सरप्राइज्ड, पेरेंट्स, हिज इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड द पेरेंट्स, उसकी बुद्धिमानी माता पिता को आश्चर्यचकित कर दी, उसकी बुद्धिमानी माता पिता को आश्चर्यचकित कर दी। इसका जब पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द पेरेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है तो वर्ब लगा लेंगे, वर सरप्राइज्ड। अब यहां पे जो बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो बाय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। इन मेन वर्ब को याद रखिएगा, सरप्राइज, असुनाइज, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज, ये सब आएगा तो एट लगाएंगे। एट हिज इंटेलिजेंस, तो इसका ये पैसिव होगा। तो जब भी पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे एट लगाएंगे। अगर मेन वर्ब ये आ जा रहा है, सरप्राइज, असुनाइज, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज, इसका एग्जांपल देखिए आप, असुनाइज का एग्जांपल, हिज सक्सेस असुनाइज्ड मी। देखिए असुनाइज मीन्स होता है चौंक जाना, असुनाइज मीन्स एकदम से चौंक जाना। हिज सक्सेस असुनाइज्ड मी, उसकी सफलता ने मुझे चौंका दिया, उसकी सफलता ने मुझे चौंका दिया। जब पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मी को कर देंगे आई, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आई वाज असुनाइज्ड एट हिज सक्सेस लिखेंगे, एट हिज सक्सेस। बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे। इसके बाद से डिसअपॉइंट का देखिए, एक्टिव देखिए, द बेगर्स कंडीशन, भिखारी की दशा, डिसअपॉइंटेड मी मत लिखिए, मी कई बार लिख चुके हैं, अस लिखिए। द बेगर्स कंडीशन डिसअपॉइंटेड अस, भिखारी की दशा, भिखारी की जो कंडीशन थी, डिसअपॉइंटेड अस, हमें निराश की, हमें उदास कर दी। यहां भी जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अस को सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा वी वर, पास्ट इंडेफिनिट है तो वी के साथ वर लगा देंगे, वी वर डिसअपॉइंटेड एट द बेगर्स कंडीशन, एट द बेगर्स कंडीशन, we were disappointed at the beggars condition, ये इसका पैसिव होगा। अब देखिए क्या है, डिस्ट्रेस में देखिए क्या है, डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुखी करना, डिस्ट्रेस मीन्स दुखी करना। डिस्ट्रेस का भी एग्जांपल देखिए, डिस्ट्रेस का एग्जांपल देखिए, his defeat distressed me, his defeat distressed me, उसकी हार ने, उसकी पराजय ने मुझे दुखी की, यानी कि उसकी पराजय से मैं दुखी हो गया या उसकी पराजय पर मैं
दुखी हो गया। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी को कर देंगे आई के साथ लगा देंगे वाज, आई वाज डिस्ट्रेस्ड। अब प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे? एट लिखेंगे। एट हिज डिफीट, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट, उसकी पराजय पर मैं दुखी हुआ, यानी कि उसकी पराजय से मैं दुखी हुआ, इसका ये भाव निकलेगा। अब इसके बाद देखिए क्या है? डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड मींस होता है नाराज करना, प्लीज मींस खुश करना, प्रसन्न करना, और डिसप्लीज मींस नाराज करना। जैसे उसका एग्जांपल देखिए, योर rude behavior, योर rude behavior, तुम्हारे असभ्य व्यवहार में, तुम्हारे असभ्य व्यवहार में। displeased the teachers, योर rude behavior, तुम्हारे असभ्य व्यवहार ने displeased the teachers, अध्यापकों को नाराज कर दिया। यहां पर जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द टीचर्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब लगा देंगे। ये ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे ये सब जो वर्ब हैं। उसके बाद से डिसप्लीज्ड, इधर स्पेस कम है यहां लिख देते हैं डिसप्लीज्ड। अब बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे? एट योर rude behavior, ये देखिए प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे? एट लिखेंगे। जब सरप्राइज आए, असुनाइस आए, डिसअपॉइंट आए, डिस्ट्रेस आए, डिसप्लीज आए, तो हम प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद से देखिए प्लीज, सटिस्फाई, चार्म और लाइन ये आएगा तो प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर विथ लिखना है। एग्जांपल देखिए, प्लीज, प्लीज का देखिए माय बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माय बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरा व्यवहार ने उसे खुश किया, अर्थात मैंने अपने व्यवहार से उसे खुश किया। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हिम को सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे, नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा ही, और ये ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में ही पूछा जाएगा तो ही वाज प्लीज्ड। अब यहां पे लिखते हैं कि बाय माय बिहेवियर, तो बाय नहीं लिखेंगे क्योंकि यही तो इसमें सीखना है कि जब मेन वर्ब प्लीज आए, सटिस्फाई आए, चार्म आए, लाइन आए, तो प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर क्या लिखेंगे? विथ लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे विथ माय बिहेवियर। इधर स्पेस कम है, मैं बता देता हूं, यहां बिहेवियर लिखा गया है। इसके बाद से देखिए सटिस्फाई, सटिस्फाई, सटिस्फाई में आप दिखला सकते हैं किसी को संतुष्ट करने वाला कोई भी सेंटेंस आ सकता है। जैसे योर वर्क सटिस्फाइड, सटिस्फाइड द ऑफिसर, योर वर्क सटिस्फाइड द ऑफिसर, तुम्हारे काम ने ऑफिसर को खुश किया, संतुष्ट किया, सेटिस्फाइड किया, संतुष्ट किया। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना के ले आएंगे। द ऑफिसर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो लिखेंगे वाज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विथ, क्या लगाएंगे? विथ, बाय के स्थान पर विथ लगाएंगे। जब सेटिस्फाइड आएगा, प्लीज आएगा, सेटिस्फाइड आएगा, चार्म आएगा, लाइन आएगा, तो
तो क्या लिखेंगे, विथ लिखेंगे प्रीपोजिशन बाय के स्थान पे, विथ योर वर्क, विथ योर वर्क। अब 4 मका देखिए, एग्जाम्पल उसका भी देख लीजिए, 4 मका और लाइन का। हर स्वीट सॉन्ग, कि हर स्वीट सॉन्ग उसका मधुर गीत या उसकी मधुर गीत। चार्म्ड द लिसनर, लिसनर्स होता है श्रोतागण, श्रोता। हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स, उसके मधुर गीत ने श्रोताओं को आकर्षित किया, उसकी मधुर गीत ने श्रोताओं को आकर्षित किया। यहां पे ये ऑब्जेक्ट है द लिसनर्स, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे लिसनर्स, बहुवचन है तो लिख देंगे वर, चार्म्ड, चार्म्ड विथ, बाय का स्थान पर क्या लिखेंगे, विथ हर स्वीट सॉन्ग, विथ हर स्वीट सॉन्ग, विथ हर स्वीट सॉन्ग। लाइन, लाइन में होता है कतारबद्ध, कतार में खड़ा होना या पंक्तिबद्ध होना, तो उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग विंडो, द पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग विंडो, यात्री बुकिंग विंडो पर खड़े थे, यात्री बुकिंग विंडो पर लाइन से खड़े थे, कतारबद्ध थे। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे द बुकिंग विंडो, ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, द बुकिंग विंडो वाज लाइन्ड विथ द पैसेंजर्स, विथ द पैसेंजर्स, बाय द पैसेंजर्स नहीं लिखेंगे, विथ द पैसेंजर्स लिखेंगे। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि समझ में आए, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। केवल आप लाइक करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।